नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। मैं आपका दोस्त किसान सलाहकार रमेश बांबू। और आज बात करेंगे साथियों गेहूं की खेती के बाद में कौन सी खेती करें, या जो किसान भाई अलग अलग एरिया के हिसाब से खेती करते हैं। मुख्य रूप से मान के चलें तो गेहूं की खेती के बाद बहुत सारा एरिया ऐसा है, बहुत सारा इलाका ऐसा है जहां पर लोग बीटी कॉटन की खेती करते हैं, और बहुत सारा ऐसा एरिया भी है जहां पर लोग पेडी की यानी धान की खेती करते हैं। हम दोनों पर बहुत ही मतलब कम समय में चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी खेती मुनाफे की है, और हम जो भी खेती करें, चाहे धान की खेती करें चाहे हम नरमे की खेती करें, उसकी अच्छी पैदावार कैसे ले सकते हैं और उसकी रूपरेखा जो है हमारे को किस तरीके से तैयार करनी है। अगर हम धान की खेती करते हैं साथियों तो इसमें सीधा सीधा सा बात है कि हमारे पास उसके बीच में काफ़ी समय रहता है गेहूं कटाई के बाद में। तो उसके बीच में आप कौन सी खेती कर सकते हो, तो साथियों आप मूंग मोट की खेती है वो धान की और गेहूं की खेती के बीच में कर सकते हो, और जिससे ज़मीन जो है उसकी उर्वरा शक्ति भी बरकरार रहेगी। ये नहीं है भी आप इसमें खेती करेंगे तो ज़मीन की ताकत कम हो जाएगी, नहीं, वो दलनीय फसलें होती है जिसके कारण ज़मीन में नाइट्रोजन की मात्रा है वो काफ़ी हद तक बढ़ती है, क्योंकि दलनीय फसलों के अंदर जो गांठें होती है वो राइजोबियम की गांठें होती है, जिससे नाइट्रोजन का मतलब उत्पादन मिल सकता है नाइट्रोजन का एक तरीके से, और अगली जो फसल हम खेती करेंगे उसमें अच्छा मुनाफा हमारे को मिल सकता है। दूसरा बेल वाली जो फसल है साथियों, हम उसकी भी बीच में सब्जियां जैसे हम लगाना चाहें जिसमें बेल के माध्यम सब्जियां लगाते हैं, वो सब्जियां लगाकर भी हम एक अलग से इनकम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 2-3 महीने का बीच का जो समय है उसमें एक्स्ट्रा उत्पादन ले सकते हैं। बाकी धान की पनीरी किस तरीके से तैयार करनी है और धान को कैसे लगाना है वो अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन इस वीडियो पे खास तौर पर हम चर्चा करेंगे किसान भाइयों कॉटन की खेती के बारे में, बीटी कॉटन की खेती के बारे में कि उसकी तैयारी कैसे करनी है। साथियों जैसे हम गेहूं की कटाई करते हैं उसके तुरंत बाद हमारे को आगे नरमे की बिजाई है वो करने का जो सीजन है वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अप्रैल के लास्ट वीक में भी हम गेहूं की जो पैदावार लेने के बाद में कॉटन की बिजाई करने का काम है वो करते हैं। लेकिन उसमें मुख्य रूप से मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि हमारे को किस तरीके से तैयारी है वो करनी चाहिए। साथियों सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप गेहूं की कटाई करने के बाद आपको जो खाड़े नाले डोले हैं या खेत की जो अपने चार साइड की जो बटें होती हैं उस पर कोई भी घास फूस है, मतलब जैसे बुई है या कोई मतलब अड़क जो मतलब आप बोलते हैं उस तरीके का कोई भी घास फूस है उसको काट दीजिएगा, क्योंकि कॉटन में बीमारियां उन्हीं के माध्यम से प्रवेश करती है, तो उनको बिल्कुल अच्छे से आप साफ कर लीजिएगा। और दूसरा साथियों आप उसको बुआई करने का जो काम है साथियों वो आप मतलब डूंगे गहरी बिजाई मतलब बुआई करें, सूखे खेत की पानी लगा कर नहीं, सूखे खेत की। अगर आप तोता हल से अगर बुआई करते हैं या तोती हल रखते हैं लोग, 3-3 जो हल होते हैं उससे करते हैं, अगर प्लाऊ का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो भी इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि कॉटन की खेती से पहले हमारे को बिजाई करने से पहले ज़मीन की जो जुताई है वो बहुत बढ़िया तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि उसकी जो जड़ें हैं वो अगर हम क्योंकि उसका तना नहीं होता। 2 प्रकार की खेती होती है, गेहूं की खेती में आप बुआई नहीं करोगे तो भी काम चल जाएगा क्योंकि इसका तना है वो ऊपर रहता है, लेकिन कॉटन की खेती में साथियों जड़ें कुछ हद तक विकास करती है, तो जड़ों के लिए ज़मीन का नरम होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको बुआई करने का काम है वो आप अवश्य करें, डूंगी बुआई करें। और बुआई करने के बाद अगर साथियों आप डीकम्पोजर या मतलब बर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उसको सूखे खेत में उसका छिड़काव करके फिर पानी लगाइएगा, और पानी लगा के और फिर उसके बाद सब जैसे बत्तर आती है तो उस टाइम आपको ज़्यादा बुआई डूंगी बुआई या डूंगी गहराई से आपको उसमें हल नहीं चलाना है, आपको नॉर्मल तरीके से हल्के हल्के कल्टीवेटर या तो जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं करके और उसकी बिजाई करनी है। तो मतलब उसमें क्या होगा कि ज़मीन की जो पैदावार देने की क्षमता है वो एक तरीके से कुछ हद तक ज़्यादा हो जाती है, बढ़िया हो जाती है, जो खेड़ा आने की समस्या है वो भी कम हो जाती है, और जो पौधा लगता है वो अच्छे से लग जाता है और उसकी जो जड़ें हैं वो नीचे तक चली जाती है। इसके साथ साथ क्या होता है कि साथियों की मतलब है आप उसको अगर पानी लगाने की बात करें, पहली सिंचाई की बात करें तो वो आप एक मतलब 1.25 महीना 1.5 महीने तक ले जा सकते हैं। 40-45 दिन तक अगर आप नरमे में पानी लगाते हैं तो भी कोई किसी प्रकार की दिक्कत है वो आपको नहीं आएगी अगर आप इस तरीके से करेंगे तो। दूसरा किसान भाइयों, अगर आप बीज का सीड ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो सीड ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका सीड ट्रीटमेंट करिएगा,
क्योंकि कुछ किसान भाई बोलते हैं जी बीटी तो सीड ट्रीटमेंट किया आता है, साथियों जरूर किया आता है, लेकिन वो एक मतलब फंगस से या मतलब कीट से बचाने के लिए किया आता है। माइक्रो न्यूट्रिशन से सीड ट्रीटमेंट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, हमारे को करना चाहिए। तो आपको बिजाई से 2 घंटे पहले 4 घंटे पहले आपको छाया में बीज को उपचारित करना है। आप उसमें कुछ मात्रा में पानी का इस्तेमाल करिएगा, और बाकी जो भी न्यूट्रिशन आपको मिलता है, जैसे मैक्स पावर अगर आपको मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है, मैक्स पावर लगाइएगा। भूमि मित्रा मिल जाता है तो वो लगाइएगा, और उसको 2 घंटे उसमें पानी का छिड़काव रखेंगे तो थोड़ा बहुत बीज है वो मतलब नरम होगा, और उसकी जो आप बिजाई करेंगे तो उसका जर्मिनेशन जो है वो बहुत बढ़िया होगा। अगर आप 2 पैकेट भी अगर प्रति 1 एकड़ में डालेंगे तो बहुत बढ़िया होगा, आप उसका आपको मिलेगा और आप अच्छी खेती कर सकते हैं, अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और साथियों कुछ किसान भाइयों के सवाल भी थे कि जी हम उसमें खाद कौन कौन सी डालें, डीएपी कितनी डालें, यूरिया कितनी डालें, पोटास कितनी डालें, जिंक कितनी डालें, सुपर कितनी डालें। तो साथियों इसमें कौन कौन सी खाद डालनी है, कितनी मात्रा में खाद हमारे को कॉटन की खेती में डालनी चाहिए, कितनी खाद हमारे को कब कौन से समय डालनी चाहिए, उस पर विस्तार पूर्वक मैं एक छोटी सी वीडियो में अगली वीडियो में आपको उस पर ज़रूर जानकारी दूंगा, क्योंकि वीडियो लंबी होने के कारण किसान छोड़ जाते हैं उसको। और मैं चाहता हूं कि जो भी किसान इस चैनल पर आए वो संपूर्ण ज्ञान लेके जाए, जो भी आप बातें करें वो सारी को सुने और लास्ट तक वीडियो को देखें। साथियों इस वीडियो को आप सभी किसान भाई अपने किसानों के साथ शेयर अवश्य करिएगा। और साथियों आगे हम एक मतलब पॉइंट के ऊपर पूरी एक वीडियो बनाएंगे, जिससे आप अच्छे से उसको समझ सकते हैं और अच्छी खेती कर सकते हैं। तो जो लाल रंग का बटन है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आपको जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिल सके, आप देख के फ़ायदा उठा सकें। ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें। आपका दोस्त किसान सलाहकार रमेश बांबू, शुक्रिया।